ये 11वें घर के स्वामी के अलग अलग नक्षत्रों में बैठने की सूरत-ए-हाल आपको बता सकती है कि आपकी सबसे ज्यादा तकवीयत या आरजू और तमन्नाएं कहां से पूरी हो सकती है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हम अलग अलग घरों के स्वामियों के अलग अलग नक्षत्रों में बैठने की बात करते रहे हैं और हमने अब तक काफी सारे घरों के स्वामियों पर बात कर ली है। मिसाल के तौर पर लग्न स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में, दूसरे घर का स्वामी, तीसरे घर का स्वामी, चौथे घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी, यहाँ तक के 10वें घर का स्वामी और वगैरह और मेरे ख्याल में 9वें घर का स्वामी भी। आज मैं 11वें घर के स्वामी के अलग अलग नक्षत्रों में बैठने की बात करने वाला हूँ। हम जानते हैं कि 11वें घर का स्वामी सिर्फ समाज, आवाम, बड़े संगठनों में काम करने ही नहीं बल्कि हमारी आरजू और तमन्नाएं, हमारी गहरी से गहरी ख्वाहिशें भी बनाता है। और ये फायदे का एक बहुत मजबूत घर भी है। ये एक उपचय घर है जो वक्त के साथ आपको फायदे लाता है। तो आज समझते हैं, जब आपका 11वां घर का स्वामी अलग अलग ग्रहों वाले नक्षत्रों में बैठता है तो किस किस्म के नतीजे ये आपको दे सकता है। अब जब 11वें घर का स्वामी सूरज वाले नक्षत्रों में बैठता है तो सूरज वाले नक्षत्रों में आग वाले राशि की ताकत और जमीन वाले राशि की ताकत होती है। तो जब 11वें घर का स्वामी सूरज वाले नक्षत्रों में जाता है तो सबसे पहले ये आपकी बड़े संगठनों में, बड़ी जद्दोजहद में काम करने की सलाहियत और आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां लेने की सलाहियत से ताल्लुक जोड़ता है और साथ ही आपके समाजी नेटवर्क को ज्यादा देने और वापस देने की सलाहियत से भी बड़ी जद्दोजहद या बड़े संगठन के लिए काम करते हुए और आपकी आरजू और तमन्नाओं को पूरा करवाते हुए। सूरज वाले नक्षत्रों की आग वाली ताकत के जरिए जिम्मेदारी और जवाबदेही से, साथ ही आपके बहुत आत्मविश्वासी होने और अपने मकसद हासिल करने की तरफ एक जुनूनी रवैया रखने की सलाहियत भी, प्लस वो जमीन वाले राशि की ताकत जो स्थिरता, वास्तविकता और नम्रता भी ला रही है। तो जब 11वें घर का स्वामी कृतिका नक्षत्र में जाता है, जहाँ एक पद मेष राशि में है और 3 पद वृष राशि में है, तो यहाँ शख्स की शख्सियत ऐसे इंसान की होगी जो हर हाल में हासिल करना चाहेगा। मेष राशि वाले एक पद के साथ वो अपनी ताकत, अपना ध्यान उन मकसदों को हासिल करने के लिए लगा देगा, उस जवाबदेही और जिम्मेदारी और जुनूनी ताकत के साथ जो सूरज वाले नक्षत्र लाते हैं। मगर वृष राशि की ताकत की स्थिरता भी, मगर भौतिकवाद भी वृष राशि की ताकत लेकर आती है। साथ ही उन रुकावटों पर रफ्तार से गुजर जाने की सलाहियत भी जो उनके मकसद हासिल करने के रास्ते में आती है। ये वो लोग हैं जो कभी कभी अपने मकसद हासिल करने के लिए ज्यादा ताकत, ज्यादा सहनशीलता भी लगा देंगे और ये लोग तेज रफ्तार कार्रवाई पर यकीन रखते हैं। ये वो लोग नहीं है जो उम्रें बिता देंगे इंतजार करने में कि वो जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़े। तो एक समर्पण, किलर इंस्टिंक्ट, उस स्थिरता, भौतिक ताकत का मेल, मगर साथ ही उन मकसदों को हासिल करने के लिए लंबी दूरी तय करने की सलाहियत भी, चाहे लोगों को साथ लेकर चलते हुए, कभी कभी लोगों की आलोचना करते हुए या आलोचना का सामना करते हुए भी फिर अपने मकसद हासिल करना। यह है 11वें घर के स्वामी का कृतिका नक्षत्र में बैठना। जब 11वें घर का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहाँ एक पद सिंह राशि में है और 3 पद कन्या राशि में है, तो हाँ, ये एक ऐसा शख्स है जो सेवा में यकीन रखता है और साथ ही वापस देने और लोगों का साथ देने में भी यकीन रखता है, उन लोगों का जो पिछड़े हुए हैं, जो सक्षम नहीं है, और एक मरहम जैसे समस्या सुलझाने वाली ताकत के साथ सेवा करते हुए। मगर साथ ही एक पद सिंह राशि में होने के कारण एक खास किस्म की शाही या राजसी जोश के साथ वो ताकत और असर जो सिंह राशि की ताकत लाती है। मगर साथ ही ये लोग बहुत ईमानदार हो सकते हैं, जबकि बहुत बहुत जिद्दी भी। तो ये एक मजबूत लीडरशिप लाते हैं, मगर ये वो लोग हैं जिनकी ताकत टिकाऊ होती है। ये लोग बहुत बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बहादुर भी होते हैं अपने मकसद हासिल करने की कोशिश में भी। तो आमतौर पर वो लोग जो बहुत सेवाभावी, बहुत दिलेर, बहुत देखभाल करने वाले लोग होना चाहेंगे, साथ ही अपने मकसद हासिल करने के लिए ताकत और असर लाना, साथ ही अपने मकसद में स्थिर रहना, उनसे भटकना नहीं। यह है 11वें घर के स्वामी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठना। अब जब 11वें घर का स्वामी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठता है, जहां एक पद धनु राशि में है और 3 पद मकर राशि में है,
तो ये एक ऐसा शख्स है जो धनु राशि की रिस्क लेने वाली ताकत भी लाएगा। मगर मजेदार तत्व भी कोई जो ज्यादा दूरी तय कर सकता है, जो बहुत मानवतावादी है, जो अपनी सोच में भी उदार है, जो अपनी सीमाओं या अपनी सोच को, अपनी मान्यताओं को भी पार करने के लिए तैयार रहेगा ताकि हासिल कर सके। और क्योंकि 3 पद मकर राशि की ताकत में है, तो ये लोग अपनी भूमिकाएं, अपनी जिम्मेदारियां, क्योंकि ये सूरज वाला नक्षत्र है, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ, जैसे ये उनका कर्म है, ये उनकी भूमिका है जो वो निभा रही है। दरअसल ये वो मकसद है जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं। तो बेहद मकसद पस्त मगर साथ ही धनु राशि की ताकत की वजह से ये वो लोग हैं जो काफी दबाव झेल सकते हैं। वो काफी चुनौतियां अपनी रफ्तार से ले सकते हैं, जबकि बहुत उत्साहित भी रहते हैं, बहुत बहुत प्रेरित और दूसरों को प्रेरित करते हुए। तो काफी ईमानदारी के साथ, काफी सही ताकत के साथ अपने मकसद हासिल कर पाना, अपने फर्ज कर पाना, उन फर्जों को कर्म की तरह कर पाना, जैसे कुछ जिसके लिए वो पैदा हुए हैं, उस समर्पण, ऊंची जिम्मेदारियों, उनके दूरदर्शी मानवतावादी रवैये के साथ जो धनु राशि की ताकत भी लाएगी। ये है 11वें घर के स्वामी का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठना। अब जब 11वें घर का स्वामी बुध वाले नक्षत्रों में जाता है, बुध वाले नक्षत्र या तो कर्क राशि में है या वृश्चिक राशि में या मीन राशि की ताकत में, तो आप पाएंगे कि 11वें घर का स्वामी जब वो बुध वाले नक्षत्रों में जाता है तो बुध की तहकीकाती सलाहियत, वास्तविक सलाहियत, तर्कसंगत, पढ़ा लिखा, डेटा आधारित फैसला लेने का एक बहुत तहकीकाती रवैया पानी वाले राशि के नक्षत्रों में बैठने की वजह से लचीलेपन, कल्पनाशीलता, अंतर्ज्ञान, भावुकता के साथ मिल जाता है। तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक नेटवर्क, समाज को वापस देने की आपकी सलाहियत, समाजी मकसद के लिए ज्यादा कर पाना और दूसरों के लिए ज्यादा कर पाना, जबकि अपनी आरजू और तमन्नाएं पूरी करने की कोशिश करना, यह है 11वें घर के स्वामी का बुध वाले नक्षत्रों में बैठना। तो जब 11वें घर का स्वामी आश्लेषा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद कर्क राशि में है, तो यहाँ एक ऐसा शख्स है जो बहुत तहकीकाती है, जो बहुत वास्तविक है, जबकि कोई है जो बहुत सहयोगी है, बहुत देखभाल करने वाला है, दूसरों के साथ हमदर्दी रखने में बहुत उत्साहित है। तो काफी उत्साह के साथ ये शख्स दूसरों की देखभाल करेगा, बहुत सहयोगी होगा, बहुत देखभाल करने वाला होगा, बहुत हमदर्द होगा और बहुत दर्दनाक हालात में भी, मुश्किल हालात में भी दूसरों की मदद करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेगा। मगर क्योंकि ये आश्लेषा की ताकत है, तो कई बार ये शख्स, क्योंकि यहाँ बुध की ताकत, कर्क राशि की ताकत, चंद्रमा की अंतर्ज्ञानी, पोषण करने वाली मगर भावुक ताकत के साथ मिल रही है, तो कभी कभी ये शख्स अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी शख्स बहुत वास्तविक, बहुत तर्कसंगत लगता है, मगर दूसरी तरफ कभी कभी बहुत भावुक, बहुत बेचैन, बहुत देने वाला, दर्दनाक हालात लेने के लिए भी तैयार। या कभी कभी आश्लेषा में 11वें घर का स्वामी रखने वाले लोगों को समाज से वो नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार है। जब वो समाज को दे रहे होते हैं, जब वो दोस्तों के लिए ज्यादा कर रहे होते हैं, जब वो मुलाकातियों के लिए ज्यादा कर रहे होते हैं, जितना उन्हें वापसी मिलनी चाहिए या उनकी कदर या सराहना होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो ये एक उबड़ खाबड़ रास्ता है और सिर्फ काफी मेहनत, समर्पण और एक सेवा देने वाले दिल के साथ, एक हमदर्द दिल के साथ, वक्त के साथ दूसरों के लिए ज्यादा करते हुए, बुध की ताकत तो बहुत बहुत वास्तविक मगर चंद्रमा की भावुकता के बीच की पतली रस्सी पर चलते हुए, फिर वक्त के साथ वो अपनी आरजू और तमन्नाएं हासिल कर पाते हैं, जबकि वो शख्स रहे हैं जिसने समाज को सबसे ज्यादा दिया। अब जब 11वें घर का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृश्चिक राशि में है, तो एक तरफ आपके पास बुध की ताकत है, तहकीकात, वास्तविकता, तर्कसंगत फैसले लेना, पढ़ा लिखा फैसला लेना, मगर वृश्चिक राशि की ताकत के साथ, तो ये एक ऐसा शख्स है जो अपने पत्ते छाती से लगा कर रखेगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं देगा। तो ये शख्स यकीन रखता है, पहले मैं जांचना चाहता हूं कि दूसरा शख्स कैसा है, भूमिका क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और तब ही मैं सबसे ज्यादा दे पाऊंगा। और मुझे डेटा चाहिए, मुझे जानकारी चाहिए, मुझे एक पढ़ा लिखा फैसला लेना चाहिए, चाहे मैं भूमिका के लिए, मकसद के लिए या समाज के लिए या संगठन के लिए या किसी शख्स के लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं या नहीं। तो कभी कभी ये लोग ऐसे शख्स की तरह लग सकते हैं जो बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक या बहुत ज्यादा गुप्त है,
और क्योंकि वो अपने पट्टे छाती से लगाकर रखने में यकीन रखते हैं, तो लोगों के लिए उन पर यकीन करना और भरोसा करना आसान नहीं होता। जबकि क्योंकि ये ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये वो शख्स है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेगा। अगर ये वो शख्स है जो एक परिवार में पैदा हुआ है, तो कई बार ये शख्स ऐसी जिम्मेदारी लेगा जैसे वो सबसे बड़ा है, चाहे वो सबसे बड़ा न भी हो। तो या तो वो सबसे बड़ा होगा या वो सबसे बड़े की तरह अमल करेगा, जब जिम्मेदारी लेते हुए, जब दूसरों की जवाबदेही लेते हुए। मगर उनके बारे में हमेशा एक अंदरूनी टकराव रहता है, मुझे कितना करना चाहिए, क्योंकि क्या इतना देने के बावजूद मुझे वापसी भी मिल पाएगी। तो ये लोग दूसरों पर भरोसा करने में वक्त लेंगे, मगर वक्त के साथ वो बहुत देने वाले होते हैं, जबकि अपने फैसले लेने में थोड़े उतावले। तो वक्त के साथ वो भरोसेमंदी भी विकसित कर पाएंगे और अपने मकसद हासिल कर लेंगे। तो कभी कभी शुरुआती जिंदगी में थोड़ा घर्षण और पूरी तरह भरोसेमंद न होने के साथ, वक्त के साथ अंदरूनी टकराव को पार करते हुए और फिर अपनी आरजू और तमन्नाएं, गहरी से गहरी ख्वाहिशें हासिल करना, ये है 11वें घर के स्वामी का ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी रेवती नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मीन राशि में है, तो यहाँ आप बुध की तहकीकाती, तर्कसंगत, उत्साहित, पढ़ा लिखा फैसला लेने, चतुर फैसला लेने की ताकत को मीन राशि की बहुत कल्पनाशील, आदर्शवादी, आशावादी ताकत के साथ मिला रहे हैं। मगर क्योंकि ये रेवती नक्षत्र है, तो कई बार आप पाएंगे कि ये शख्स 11वें घर का स्वामी रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ बुध की ताकत को मिलाएगा, जबकि तहकीकाती है मगर बहुत, क्योंकि वो बहुत उम्मीद भरे और आशावादी है। दरअसल बहुत आदर्शवादी, वो सबसे ज्यादा करेंगे, वो सबसे ज्यादा देंगे। और क्योंकि वो आशावादी है, वो महसूस करते हैं, अगर मैं दूसरों के लिए ज्यादा करूं, अगर मैं दूसरों के लिए ज्यादा दूं, तो मुझे भी जवाब मिलेगा, मुझे भी बदले में कुछ मिलेगा। तो आमतौर पर ये लोग देते रहते हैं, करते रहते हैं, बहुत आदर्शवादी और उम्मीद भरे और आशावादी रहते हैं अपने पोषण और अपनी सेवा में और अपने देने में अच्छे तरीके से। तो वक्त के साथ, जबकि आशावाद पूरी तरह लंबे समय तक रहने वाला नहीं हो सकता, वो कम मिलने पर भी ज्यादा शालीन होने लगेंगे। तो आमतौर पर बहुत ईमानदार लोग, बहुत सिद्धांतवादी लोग, कभी कभी थोड़े से अंधविश्वासी भी, मगर फिर भी वक्त के साथ कम से कम ये लोग दूसरों के लिए ज्यादा कर पाएंगे, जबकि शायद कम पाए। मगर क्योंकि वो उम्मीद भरे हैं, आखिर में आमतौर पर उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में राशि, उनकी गहरी से गहरी ख्वाहिशें और तमन्नाएं उन्हें उससे कहीं ज्यादा वापस देती है, जिसकी उन्हें उम्मीद की, उससे कहीं ज्यादा जिसकी उन्होंने इच्छा की थी। अब जब 11वें घर का स्वामी शुक्र वाले नक्षत्रों में जाता है, शुक्र वाले सारे नक्षत्र या तो मेष राशि में है, या सिंह राशि में, या धनु राशि की आग वाली ताकत में। तो यहाँ जब 11वें घर का स्वामी शुक्र वाले नक्षत्रों में जाता है, तो सबसे पहले एक खास किस्म की नरमी, सामाजिक जिम्मेदारी, समाज को वापस देना एक ऐसे तरीके से जहाँ आप वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा शख्स है जो लेन देन में यकीन रखता है। शख्स देना चाहता है मगर अपना हिस्सा भी चाहता है, क्योंकि शुक्र एक ज्यादा भौतिकवादी नक्षत्र मालिक है, या शुक्र के अपने नक्षत्र कुछ दूसरे नक्षत्रों से ज्यादा भौतिकवादी है। और क्योंकि वो आग वाली राशियों की ताकत में पड़ते हैं, तो ये वो शख्स है जो काफी देना चाहता है, जो काफी करना चाहता है, जो काफी हासिल करना चाहता है, मगर दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए भी, मगर खुद के लिए भी। तो गहरी तमन्नाएं वक्त के साथ पूरी हो जाती है, अपनी जरूरतों और दूसरे लोगों की जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने की सलाहियत की वजह से, और आग वाली राशियों की ताकत के साथ हर हाल में अपने मकसद हासिल करने के लिए, और आग वाली ताकत और असर और भौतिकवादी ताकत के साथ जो शुक्र वाले नक्षत्र लाते हैं। तो जब 11वें घर का स्वामी भरणी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मेष राशि में है, तो मेष राशि मंगल वाली ताकत उन्हें अपने मकसद हासिल करने की तरफ धकेलती है। और तो ये शख्स भौतिक नतीजों का बहुत बहुत इच्छुक बन जाता है, शायद कभी कभी दूसरे लोगों के लिए या प्यार, मोहब्बत, करार के लिए भी थोड़ा कम लगाव वाला। मगर ये शख्स ये भी जानता है कि उन्हें अपने भौतिकवादी इच्छाओं को एक तरफ कैसे मैनेज करना चाहिए, मगर साथ ही वो दूसरों को कैसे दे रहे हैं, क्योंकि आखिरकार ये 11वें घर का स्वामी है जो भरणी नक्षत्र में गया है। तो ये लोग कोशिश करते हैं संतुलन बिठाने की कि वो सामाजिक ताल्लुकात कैसे बनाते हैं, वो सामाजिक नेटवर्क कैसे बनाते हैं,
वो सामाजिक मुलाकातियों को कैसे बनाते हैं, उन्हें वापस देने के लिए, मगर साथ ही अपना हिस्सा भी हासिल कर पाने के लिए। तो आमतौर पर ये लोग वो दोस्तियां बनाएंगे या उनके वो मुलाकाती या वो ताल्लुकात होंगे जहां उनका एक सहजीवी रिश्ता होगा, जहां मैं आपको देता हूं और आप भी मुझे देते हैं। मगर साथ ही कई बार उनके कुछ रिश्ते व्यर्थ हो सकते हैं और उन्हें उतना नहीं दे पाते जितना उन्होंने दिया। तो आमतौर पर ये लोग सारे रिश्तों में बराबरी की चाह रख सकते हैं, मगर कुछ रिश्ते हमेशा उनका फायदा उठाएंगे। वो हमेशा भौतिकवाद का ज्यादा फायदा उठाते हैं या उन्हें ज्यादा भौतिक नतीजे चाहिए होते हैं। तो ये लोग सावधान रहें कि उनकी आरजू और तमन्नाएं कहाँ पूरी होंगी और कैसे पूरी होंगी। किसे दोस्त बनाना है, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। कभी कभी ये लोग खुद से भी ज्यादा अंदरूनी हो सकते हैं, दूसरों के लिए खुदगर्ज बनने के भेष में भी। अब जब 11वें घर का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाता है, जहां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों पद सिंह राशि की ताकत में पड़ते हैं, तो यहाँ एक तरफ ये शुक्र वाला नक्षत्र है, मगर आग वाली राशि की ताकत में, वो भी चारों पद सिंह राशि में। तो आरज़ू और तमन्नाएं, सामाजिक ताल्लुक, सामाजिक मकसद जिनके लिए वो देना चाहते हैं, सब सिंह राशि की ताकत से चलते हैं। ताकत, असर, शाहीपन, राजसीपन जो सिंह राशि लाती है, मगर शुक्र वाले नक्षत्र की भौतिकवादी जोश के साथ। तो ये एक ऐसा शख्स है जो जबकि बहुत ईमानदार है, जबकि कोई है जो बहुत मोहब्बत करने वाला भी है, मगर ये वो भी होगा जो कलात्मक कोशिशों में थोड़ा आसक्त हो सकता है, बेहतर जिंदगी जीने की चाह में। मगर साथ ही जबकि वो ज्यादा दिलदार है, वो बेफिक्र भी है। तो आमतौर पर भौतिक मोर्चे पर जबकि उन्हें अच्छी किस्मत, अच्छे नतीजे भी कई बार मिल सकते हैं, उन्हें बरकरार रखने की और वक्त के साथ उन्हें बढ़ाने की सलाहियत भी उनकी जिंदगी जीने की चाह की वजह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो थोड़े आसक्त भी हो सकते हैं। मगर ये लोग बहुत बहुत आजादत्यार है। कई बार वो सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहेंगे बजाय दूसरों पर निर्भर रहने के। आमतौर पर बहुत समझदार, आमतौर पर जो वक्त के साथ बहुत अच्छी किस्मत बनाएंगे सिंह राशि की ताकत और शुक्र वाले नक्षत्र की वजह से, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। अब जब 11वें घर का स्वामी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद धनु राशि में है, तो अब ये वो शख्स है जो दिल में चारों पद धनु राशि में होने की वजह से कोई है जो बहुत बहुत उदार है, बहुत बाहर की सोच वाला, या कोई जो बड़े पैमाने के लिए सोच सकता है। आमतौर पर ये लोग ताल्लुकात रखते हैं या उनके पास समाज के प्रति काफी उदार रवैया होगा, बिना किसी के मजहब के बारे में, किसी की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा सोचे। तो ये लोग ज्यादा मानवतावादी है। ये लोग कोई है जो रवैये में ज्यादा हमदर्द है, मगर साथ ही आग वाली राशि की ताकत होने की वजह से ये लोग बहुत बहुत जद्दोजहद करने वाले हैं और आमतौर पर वो काफी अधिकार भी लाएंगे, जबकि धनु राशि की ताकत जो रिस्क लेने, मजेदार तत्व को लाती है, उसे भी लाएंगे। तो एक तरफ भौतिकवादी होते हुए भी मगर दयालु दिल वाले, हमदर्द, मगर अगर उनकी आरजू और तमन्नाएं पूरी नहीं हो रही तो दूसरों के सामने बहुत टकराव वाले भी। तो कोई होने के बाद जो कुछ बेड हो, कुछ नुकसान हो, कुछ शुरुआती झटकों से गुजरेगा, फिर वक्त के साथ हासिल कर पाना, जहां वो अपनी जुनूनी मगर जद्दोजहद करने वाली ताकत को मिला पाते हैं। मगर धनु राशि की रिस्क लेने वाली ताकत और शुक्र वाले नक्षत्रों की भौतिक जोश के साथ ये है 11वें घर के स्वामी का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी चंद्रमा वाले नक्षत्रों में जाता है, चंद्रमा वाले नक्षत्रों के चारों पद जमीन वाली राशियों में पड़ते हैं। तो जब 11वें घर का स्वामी चंद्रमा वाले नक्षत्रों में जाता है तो ये सामाजिक ताल्लुक को सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ता है। आपकी आरजू और तमन्नाओं का पूरा होना और आपके बड़े सामाजिक ताल्लुकात, साथ ही फायदे, भावुकता से जुड़े हुए जो चंद्रमा वाले नक्षत्र दिखाते हैं, मगर साथ ही दूसरों के प्रति बहुत हमदर्द भी। मगर क्योंकि वो जमीन वाली राशियों की ताकत है, ये शख्स फिर भी बहुत वास्तविक रहेगा, बहुत स्थिर रहेगा, जबकि एक तरफ सच में भावनात्मक रूप से प्रेरित भी। तो जब 11वें घर का स्वामी रोहिणी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृष राशि में पड़ते हैं, तो ये वो शख्स है जो बहुत बहुत रचनात्मक है, मगर साथ ही ये शख्स बहुत भौतिकवादी भी है। तो आमतौर पर ये लोग वृष राशि की भौतिकवादी रुझान की वजह से, मगर चंद्रमा की रचनात्मक रुझान भी, तो ये लोग उन पेशों में होंगे, वो उन ताल्लुकात में होंगे जहां वो ज्यादा वापस दे सकें।
वो बहुत कल्पनाशील, बहुत बहुत रचनात्मक, बहुत नवीन होंगे कि वो काम को कैसे देखते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं, जहां से उनकी रोजी रोटी आती है। मगर साथ ही वो कोई सेवा या यहाँ तक के कोई धंधा ज्वाइन करेंगे जहां उत्पाद है या सेवा है, जहां वो वापस दे रहे हैं, जहां वो दूसरों की देखभाल कर रहे हैं। तो एक तरफ भौतिकवादी बुद्धिमान होते हुए भी बहुत बहुत रचनात्मक, बहुत करिश्माई, बहुत आकर्षक भी, और उसके जरिए वो नतीजे हासिल कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शानदार मगर कभी कभी जिद्दी, कभी कभी कल्पनाशील ताकत के जरिए, करिश्माई ताकत के जरिए हासिल कर पाना, यह है 11वें घर के स्वामी का रोहिणी नक्षत्र में बैठने का अमल। अब जब 11वें घर का स्वामी हस्त नक्षत्र में जाता है, चंद्रमा वाला, मगर चारों पद कन्या राशि में है, तो यहाँ एक ऐसा शख्स है जो दूसरों की सेवा करने में बहुत ईमानदार है, दूसरों की देखभाल करने में, दूसरों का साथ देने में, यहाँ तक कि उन लोगों का भी जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें सच में मदद और सहारे की जरूरत है। तो आमतौर पर ये लोग अपने ज्यादातर रिश्तों में आप पाएंगे ये लोग बहुत बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार, बहुत बहुत दयालु, बहुत बहुत आजादत्याल भी, जबकि वो उन रिश्तों से निपटने के तरीके में एक खास किस्म का उल्लास भी लाते हैं। तो बहुत बहुत लचीले, बहुत बहुत देने वाले, जबकि कोई है जो सेवा से जुड़ी भावुकता भी ला सकता है। तो सेवा में वो कोई होंगे जो सबसे ज्यादा देने वाले होंगे, मगर भावनात्मक ताकत के साथ भी। तो आमतौर पर ये लोग जो कर रहे हैं उससे जुड़ भी जाते हैं, और वो जुड़ाव चाहते हैं जो वो कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो वो जो कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा योगदान भी दे पाएंगे, टीम को योगदान, रिश्ते को योगदान भी। तो आमतौर पर लोग बहुत बहुत रचनात्मक होते हैं, निपटने के लिए बहुत सुखद, बहुत सेवादक्ष, मगर साथ ही बहुत रचनात्मक, एक भावनात्मक रंगत के साथ उन लोगों के लिए जिनका 11वें घर का स्वामी हस्त नक्षत्र में बैठा है। अब जब 11वें घर का स्वामी श्रवण नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मकर राशि में है, तो यहाँ एक ऐसा शख्स है जो समाज को वापस देने की सलाहियत, दूसरों के लिए ज्यादा करना, सामाजिक मकसद में योगदान, साथ ही आरजू और तमन्नाओं का पूरा होना, चंद्रमा वाले नक्षत्र की ताकत के मकर राशि की ताकत के साथ मिलने से। तो यहाँ एक ऐसा शख्स है जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, साथ ही ये वो शख्स है जो दूसरों से सीखने की चाह भी रखता है, ऐसे तरीके से सीखना कि वो योगदान भी दे सकें और वापस भी दे सकें। तो ये वो शख्स है जो सीखना पसंद करेगा और वापस देना भी और योगदान दे पाना भी चंद्रमा वाली ताकत, भावनात्मक ताकत के साथ। तो आमतौर पर वो लोग जो बहुत बहुत दानी, बहुत बहुत देने वाले, बहुत बहुत उदार होते हैं, मगर आमतौर पर कभी कभी जो उन्हें मिल रहा है उससे थोड़े नाराज भी हो सकते हैं। और ये लोग अपने फर्ज या कर्तव्य एक खास किस्म की जिम्मेदारी और भावुकता के साथ निभाएंगे, जैसे ये उनका कर्म है, जैसे यही वो है जिसके लिए वो बने हैं। बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत बहुत समझदार, बहुत बहुत शानदार अपने रवैये में, और चंद्रमा की रचनात्मकता को मिलाएंगे, मगर साथ ही समर्पण, सेवादक्ष ताकत शनि की, क्योंकि चारों पद मकर राशि में है। यह है 11वें घर के स्वामी का श्रवण नक्षत्र में बैठने का जाहिर होना। अब जब 11वें घर का स्वामी मंडल वाले नक्षत्रों में जाता है, जहां मंडल वाले नक्षत्रों में जमीन वाली राशियों की ताकत और हवा वाली राशियों की ताकत होती है, जहां 2 पद जमीन वाली राशि में है और 2 पद हवा वाली राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो जमीन वाली राशि की बारीकी, प्रस्ती, नम्रता, स्थिरता की ताकत को मिला पाएगा, मगर साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियां, रिश्ता, सामाजिक ताल्लुक जो उन्हें हवा वाली राशियों की ताकत की वजह से करने की जरूरत है, जबकि एक बौद्धिक, एक चतुर, एक बहुत समर्पित रवैया सामाजिक और एक रिश्तादक्ष रवैया भी लाते हुए। तो ये एक ऐसा शख्स है जो उन ताकतों को मिला और संतुलित कर पाएगा ताकि समाज को वापस दे सके, समाज के ताल्लुक के लिए सामाजिक मकसद में योगदान दे सके, जबकि बड़े संगठनों में काम करते हुए या आवाम से जुड़ते हुए। तो अगर 11वें घर का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद वृष राशि में है, 2 पद मिथुन राशि में, मगर क्योंकि ये मंडल वाला नक्षत्र है तो 2 पद वृष राशि में, जिसका मतलब है काफी ऊंची ताकत, समर्पित मकसद परस्ती भौतिकवाद की तरफ, मगर साथ ही 2 पद मिथुन राशि में, तो ये लोग कोई है जो बहुत देने वाले भी हो सकते हैं, बहुत बहुत काबिल, बहुत बहुत सक्षम, बहुत पढ़े लिखे भी और सीखने को तैयार, मगर कभी कभी वो एक खास किस्म का शक भी रखेंगे।
तो कभी कभी वो चीजें करने में जल्दबाजी करते हैं क्योंकि ये मृगशिरा नक्षत्र है, मगर कई बार वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि वो अलग थलग है। महसूस कर सकते हैं जैसे मैं कोई हूँ जो अलग थलग है, मेरे वो ताल्लुकात नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं देते, जैसे मैं तन्हाई में हूँ। इनमें से कुछ लोग तन्हाई में भी काम कर सकते हैं, कोई भूमिका में काम कर सकते हैं जहां उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है या अकेला अपना ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि वो दूसरों की मदद और सहारा दे रहे होते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो लोग हैं जो बहुत बहुत जिज्ञासु है। वो तहकीकात में बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं, बातचीत में बेहद अच्छे। वो अपनी बातचीत के हुनर से लोगों को हैरान कर सकते हैं और जानकारी के लिए जद्दोजहद करने की सलाहियत से, जानकारी ऐसे तरीके से कि वो अपनी सक्षमता का इस्तेमाल कर सके सबसे ज्यादा डिलीवर करने के लिए। तो कोई जो अपनी भौतिकवादी ताकत और अपने बातचीत के हुनर की सलाहियत को मंगल की ताकत के साथ मिलाएगा ताकि समाज को सबसे ज्यादा दिया जा सके, एक बहुत तहकीकाती तरीके से, एक संवादात्मक तरीके से, एक सहज ताकत से, ताकि अपनी आरजू और तमन्नाएं पूरी की जा सके सबसे बड़े योगदान, सबसे बड़े दान के साथ सामाजिक मकसद को। ये है 11वें घर के स्वामी का मृगशिरा नक्षत्र में बैठने की ताकत। जब 11वें घर का स्वामी चित्रा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद कन्या राशि में है और 2 पद तुला राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो सेवा करना चाहता है 2 पद कन्या राशि में होने की वजह से, मगर मंगल वाली ताकत के साथ इसके लिए ज्यादा करने की, यहाँ तक कि इसके लिए लड़ने की, सामाजिक मकसद के लिए खड़े होने की, मगर 2 पद तुला राशि में है, निष्ठादक्ष रवैया, ताल्लुक दक्ष रवैया जो वो लाना चाहते हैं। और क्योंकि ये चित्रा नक्षत्र है तो यहाँ दूसरों की कदर, सौंदर्य की कदर, कुदरत के नरम पहलू की कदर, जिंदगी के नरम पहलू की कदर, रिश्ते के नरम पहलू की कदर भी एक खास किस्म की होती है। तो बेहद जुनूनी रिश्ते के रवैये में बहुत बहुत शौकीन खूबसूरती का, बहुत बहुत शौकीन कलात्मक व्यवहार का, मगर कभी कभी एक खास किस्म की जिद भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि एक खास किस्म का अहंकार भी जो वो दिखा सकते हैं या कम से कम दूसरे सोचते हैं कि वो लाते हैं। तो उस सेवादक्ष रवैया, रिश्तादक्ष रवैया के साथ और मंगल वाली ताकत के साथ लोगों को योगदान और वापस दे पाना, जबकि अपना निशाना हासिल कर पाना, काफी जुनूनी ताकत के साथ काफी खास किस्म की चालाकी, राजनीति भी और एक खास किस्म के हेरफेर भी, ये है 11वें घर के स्वामी का चित्रा नक्षत्र में बैठने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र में जाता है, जहां 2 पद मकर राशि में है और 2 पद कुंभ राशि में है, जबकि फिर भी एक मंगल वाला नक्षत्र, तो 2 पद मकर राशि में होने के कारण काफी ऊंची किस्म का समर्पण, वचनबद्धता, अनुसरण, और क्योंकि 2 पद कुंभ राशि में है तो काफी सामाजिक मकसद, समाज को वापस देना, बड़े संगठन में काम करना, एक बहुत समर्पित तरीके से, एक बहुत जिम्मेदार तरीके से। क्योंकि ये धनिष्ठा है, मंगल वाला, मगर ताकत, असर और जोश की एक खास किस्म के साथ, तो ये लोग अपने काम में काफी आत्मविश्वास लाते हैं, वो अपने काम में काफी स्थिरता लाएंगे, वो काफी दृढ़ता लाएंगे, बेहद महत्वाकांक्षी भी। मगर कभी कभी ये लोग बहुत साहसिक भी हो सकते हैं और उन चीजों में पड़ सकते हैं जहां उन्हें बसाने में वक्त लगता है। मगर कभी कभी वो चालाकी भी खो सकते हैं, राजनीति भी खो सकते हैं, काम में दिलचस्पी भी खो सकते हैं। तो वास्तविक होते हुए भी, मगर साथ ही कोई जो बहुत बहुत ऊर्जावान भी हो सकता है, मगर साथ ही वित्तीय पहलू पर एक खास नजर भी रखता है। तो वो संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है, जो वो चाहते हैं मकसद हासिल हो, साथ ही वो वित्तीय कुशाग्रता जो बचाव में आती है जब वो उस ऊंची ताकत में खो जाते हैं जो मंगल वाली ताकत लाती है। तो एक ही बार में समाज को ज्यादा देना चाहते हुए समाज को वापस देना, बड़े संगठनों में बहुत ऊंची भूमिकाएं पाना और एक बड़ा नेटवर्क रखना, या कम से कम ऐसे संगठन में काम करना जहां हेडकाउंट काफी ऊंचा हो, तो काफी समर्पित ताकत, एक बहुत कर्मिक बैठान, समाज को सबसे ज्यादा देना और फिर वक्त के साथ अपनी सब्र और दृढ़ता के जरिए अपनी आरजू और तमन्नाएं पूरी करना। यह है 11वें घर के स्वामी का धनिष्ठा नक्षत्र में बैठने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी बृहस्पति वाले नक्षत्रों में जाता है, जहां बृहस्पति वाले नक्षत्रों के एक तरफ हवा वाली राशि है और एक तरफ पानी वाली राशि की ताकत है। दरअसल हवा वाली राशियों की ताकत में ज्यादा योगदान होता है उससे जो 11वें घर का स्वामी है, जो बृहस्पति वाले नक्षत्र में गया है।
तो हाँ, यहाँ हवा वाली राशि का बहुत जुनूनी, आत्मविश्वासी, आजादत्याल होने का, मगर साथ ही भावुकता, कल्पनाशीलता और पोषण करने वाली भावना का भी मेल है, जो पानी वाली राशि की ताकत ला रही है। तो जब 11वें घर का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है, जहाँ 3 पद मिथुन राशि में है और 1 पद कर्क राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत अच्छा हो सकता है कि वो देखभाल का नजरिया, एक बहुत सुरक्षात्मक नजरिया, बहुत पोषण करने वाला नजरिया भी ला सकता है। और आमतौर पर क्योंकि 1 पद कर्क राशि की ताकत में है, तो ये लोग कोई है जिनमें काफी माफ करने की फितरत होती है, और कोई जो आसानी से बोझ छोड़ सकता है, तो वो नकारात्मक बोझ लंबे वक्त तक नहीं ढोते। तो आमतौर पर आप पाएंगे कि उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां में एक खास किस्म का बड़ा पहलू होगा संवाद का, दूसरों से निपटने का, और एक ऐसे तरीके से, चाहे जिम्मेदारी में देखभाल वाला पहलू हो या सहारा देने वाला पहलू हो या न हो या जरूरी हो, वो फिर भी पोषण, देखभाल और परोपकारी पहलू लाएंगे अपने काम में, दूसरों के प्रति रवैये में। आमतौर पर बहुत बहुत सीधे साधे, क्योंकि कर्क राशि की ताकत, और कोई जो भावुकता भी ला सकता है, मगर साथ ही मिथुन राशि की सक्षमता लाएगा, बहुत ऊंची बौद्धिक क्षमता, और उसके जरिए दूसरों के लिए ज्यादा कर पाना एक देखभाल और सहयोगी तरीके से, और उसके जरिए वक्त बे वक्त एक खास किस्म की नवीनीकरण ला पाना जो वो कर रहे हैं, अपने रिश्ते में भी, दूसरों को सबसे ज्यादा दे पाने की अपनी सलाहियत में भी। तो आप पाएंगे कि जब 11वें घर का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में जाता है, तो उनके समर्पण, उनके सामंजस्यपूर्ण फितरत, उनकी सक्षमता, उसके जरिए वो अपने मकसद हासिल कर पाएंगे, अपनी गहरी ख्वाहिशें और तमन्नाएं हासिल कर पाएंगे। अब जब 11वें घर का स्वामी विशाखा नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद तुला राशि में है और 1 पद वृश्चिक राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो 3 पद तुला राशि में होने के कारण लाएगा तो एक खास किस्म की ऊंची रिश्ता दक्षता शख्स के प्रति समझदारी के साथ, क्योंकि ये बृहस्पति वाला नक्षत्र है मगर 1 पद वृश्चिक राशि में है, तो ये वो शख्स है जो रिश्ते पर काफी निर्भर करेगा। मगर 1 पद वृश्चिक राशि में होने का मतलब ये भी है कि ये लोग बहुत गुप्त रहने वाले हैं। ओवरलैप, वो अपनी चुनौतियां, अपनी मुश्किलें किसी और किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। वो दूसरे लोगों की चुनौतियां सुनेंगे, वो दूसरे लोगों के मसलों मुश्किलों के प्रति हमदर्द भी होंगे, वो सहयोगी मददगार बनना चाहेंगे दूसरों के प्रति, जबकि वो अपनी मुश्किल को अंदरूनी रखेंगे। और ऐसा कई बार इन लोगों को सहारा नहीं मिलता, इन लोगों को दूसरों से वो पोषण नहीं मिलता जितना वो दूसरों के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बृहस्पति वाले नक्षत्र की उस समझदारी को भी लाते हैं। कई बार लोग उन्हें अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते, खास तौर पर लोग ज्यादा सोच सकते हैं ये शख्स इतना क्यों दे रहा है, ये शख्स इस रिश्ते के प्रति इतना उत्साहित क्यों है, क्या कोई गुप्त मकसद है, क्योंकि ये लोग ज्यादा देने वाले हैं और आमतौर पर समाज तैयार नहीं होता या यकीन नहीं करता कि कोई इतना दे सकता है। तो आमतौर पर बृहस्पति वाले नक्षत्र की दिलेरी रखते हुए भी मगर कोई होने के कारण जो अपनी मुश्किलों, अपनी चुनौतियों को अंदरूनी रखता है, तो और क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र है तो ये लोग शुरुआत में चुनौतियों, मुश्किलों, मसलों का सामना करते हैं। तो कई बार उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ता है, अपनी भावनाएं दबानी पड़ती है, मगर फिर भी कोई जो बहुत जोशीला हो सकता है और वापस देना चाहता है, बहुत बहुत बौद्धिक, कोई जो सबसे ज्यादा दे सकता है अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ, रिश्ते को बरकरार रखने की सलाहियत के साथ, जबकि समाज से कम पाते हुए, तो वो है सबसे ज्यादा देने वाली, सबसे ज्यादा देखभाल करने वाली ताकत। और फिर शायद अपनी आरजू और तमन्नाएं कुछ हद तक पूरी कर पाना, आमतौर पर जिंदगी का आखिरी हिस्सा। मगर जब समाज आपको वापस देता है या राशि आपको वापस देती है तो धमाके के साथ देती है। यह है 11वें घर के स्वामी का विशाखा नक्षत्र में बैठना। जब 11वें घर का स्वामी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां 3 पद कुंभ राशि में है और 1 पद मीन राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है क्योंकि 3 पद कुंभ राशि में है मगर फिर भी बृहस्पति वाला नक्षत्र, तो ये शख्स बहुत समझदार है, बहुत उदार, बहुत दिलेर समाज को वापस देने के लिए, और सामाजिक मकसद उनके लिए ज्यादा अहम है। समाज उन्हें कैसे देखता है, वो अपनी भूमिका में कैसे योगदान दे पाते हैं, वो कितने सक्षम है, किस किस्म की सक्षमता वो अपनी भूमिका में लाते हैं ताकि अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने पेशे में योगदान दे सकें, उनके लिए बहुत अहम है। क्योंकि 1 पद मीन राशि में है
तो वो कोई है जो बहुत हमदर्द भी है, बहुत बहुत आशावादी, बहुत बहुत देने वाले। और आमतौर पर ये लोग मिलाते हैं या मिलाने की कोशिश करते हैं अपने तर्कसंगत पहलू को अपने आशावादी देने वाले पहलू से, कभी कभी मीन राशि के नाकाबिले तर्क पहलू से भी। तो आमतौर पर ये लोग थोड़े राय केंद्रित भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों को तो दोरंदा भी। कुछ लोग 11वें घर के स्वामी का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठना समझ नहीं पाते, क्योंकि ये लोग कोई लग सकते हैं जो ज्यादा चतुर है या लोगों की समझ से ज्यादा चतुर, मगर साथ ही उनमें गौर चीजों की तरफ एक खास किस्म का झुकाव होता है, मगर उनमें हर दी गई जिम्मेदारी में हासिल करने की एक अटूट लचीलापन भी होता है। तो सबसे ज्यादा योगदान देने के लिए ऊंची किस्म की ताकत लाना, एक बहुत देने वाली, एक बहुत हमदर्द ताकत मीन राशि के साथ, जबकि बृहस्पति की समझदारी और उदारता और दिलेरी का इस्तेमाल करना, यह है ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी शनि वाले नक्षत्र में बैठता है, जहां शनि वाले नक्षत्रों के चारों पद पानी वाली राशियों कर वृश्चिक या मीन में पड़ते हैं, तो यहाँ 11वें घर का ताल्लुक सामाजिक नेटवर्क, समाज को वापस देना, बड़े संगठनों में काम करना, योगदान और अपनी आरजू और तमन्नाओं का पूरा होना, सब आएगा सब्र, दृढ़ता और तरलता, लचीलेपन के साथ, जो पानी शनि की कर्मिक जिम्मेदारी, सब्र और समर्पण के साथ। तो जब 11वें घर का स्वामी पुष्य नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद कर्क राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो शनि की सेवा, देखभाल, दूसरों के लिए खड़े होने की ताकत ला रहा है। और लगभग कोई है जो दूसरों की देखभाल पहले करेगा खुद की देखभाल से पहले। तो बहुत बहुत देखभाल करने वाला, बहुत पोषण करने वाला शख्स। और ये वो बहुत शुभ फितरत है जो पुष्य नक्षत्र लाता है, शनि और कर्क राशि की ताकत को मिलाता हुआ। तो कोई जो बहुत पोषण करने वाला है, बहुत बहुत देने वाला, बहुत सेवादक्ष, मगर साथ ही कोई जो दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए सारी कोशिशें लगा देता है, बेहद दिलदार, बेहद नैतिक अपने व्यवहार में, जबकि कम भौतिकवादी। मगर क्योंकि ये एक बहुत शुभ नक्षत्र है, आमतौर पर ये लोग इतना ज्यादा देने के बावजूद भौतिकवादी कोशिश की इतनी परवाह न करते हुए उन्हें ज्यादा मिलता है, आमतौर पर राशि की इन लोगों की मदद की वजह से। मगर साथ ही चाहे उन्हें ज्यादा मिले या न मिले, ये लोग फिर भी एक बहुत ऊंची कोशिश लगाएंगे। और आमतौर पर ये लोग कभी कभी जिम्मेदारी से एक टीम के सदस्य से भी या यहाँ तक के एक साथी से भी काफी जुड़ भी सकते हैं, जब वो उतना दे देते हैं जितना उन्हें मिल पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा। मगर तमन्नाएं फिर भी वक्त के साथ पूरी हो जाती है, पुष्य नक्षत्र के एक होने की वजह से। तो ओवरलक 11वें घर का स्वामी का पुष्य नक्षत्र में जाना, देखभाल करते हुए, सेवादक्ष होते हुए आपको काफी वापसी मिलेगी समाज से या राशि से, वक्त के साथ, अपनी दृढ़ता और अपने सब्र के साथ। अब जब 11वें घर का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद वृश्चिक राशि में है, तो ये एक ऐसा शख्स है जो शनि की सेवादक्ष रवैया ताकत को मिलाएगा, ज्यादा एहसान करके, दूसरों की सेवा करके, चारों पद वृश्चिक राशि में होने के साथ, जिसका मतलब है वो हमेशा आग बुझाने के मूड में रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा करते रहते हैं, हमेशा रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों को पार करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत कम बार ये लोग पाएंगे कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मुझे कोई चुनौती नहीं है, मुझे पार करने को कोई रुकावट नहीं है। हर दिए गए वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा होगा जो उन्हें नीचे रख रहा है या उन्हें वो रफ्तार नहीं दे रहा जिससे वो आगे बढ़ पाए। ये लोग मगर बेहद अच्छे आयोजक हो सकते हैं, बेहद अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वो जिम्मेदारियां भी दिए जाते हैं, शायद इतने इनाम नहीं इन लोगों को वापसी के तौर पर इतना देने वाला होने और सक्षमता और प्रशासनिक सलाहियत लाने के बावजूद। और ये एक ऐसा शख्स है जो टीमों में, रिश्ते में काफी सामंजस्य बना सकता है और बहुत बहुत संतुलित है, बहुत बहुत तर्कसंगत कैसे वो काम को देखते हैं, कैसे वो अपने मकसद को देखते हैं भी। तो कोई जो अपने तर्क, अपनी भक्ति, दूसरों के लिए ज्यादा कर पाने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए सबसे मुश्किल हालात में दूसरों का साथ दे पाना और उसके जरिए सबसे ज्यादा योगदान देना और उसके जरिए भी वक्त के साथ समाज को देने के बाद उनकी आरजू और तमन्नाओं का पूरा होना। ज्यादातर वक्त उनकी आरजू और तमन्नाएं दूसरों के लिए भी ज्यादा होती हैं और खुद के लिए कम। अब जब 11वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मीन राशि में है,
शनि की सेवा दक्षता, समर्पण, संगठित कोशिश को मीन राशि की ताकत की सकारात्मकता, हमदर्दी के साथ मिलाते हुए मीन राशि की ताकत की दिलेरी भी। तो ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत बहुत देखभाल करने वाला है, बहुत देने वाला, मगर बहुत आशावादी। सोचता है अगर मैं ज्यादा सेवा करूं, दूसरों की ज्यादा सेवा करूं, अगर मैं योगदान दूं तो वक्त आएगा और लोग भी मुझे वापस देंगे। मगर क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो ये लोग बहुत कुशल हो सकते हैं, बहुत बहुत अनुकूलनीय, बहुत देने वाले। मगर आमतौर पर ये लोग काफी दर्द सहन करते हैं, काफी कुर्बानी देते हैं दूसरों के लिए कहीं ज्यादा, और फिर उनकी जिंदगी में उन्नति देरी से होती है। तो आमतौर पर सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो यहाँ तक के 11वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है। तैयार रहिए सहने के लिए शुरुआत में कुर्बानियां, दर्द सिर्फ मिलने के लिए शायद देर से जिंदगी में जब 11वें घर का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाता है। अब जब 11वें घर का स्वामी राहु वाले नक्षत्रों में जाता है, जहाँ चारों पद हवा वाली राशियों मिथुन, तुला या कुंभ में है, तो यह आपकी 11वें घर की ताकत सामाजिक ताल्लुकात, सामाजिक नेटवर्क, समाज के लिए ज्यादा करना, सामाजिक जिम्मेदारियां, सामाजिक मकसद के लिए काम करना, बड़े संगठनों के लिए काम करना, बड़ी आवाम के लिए सब मिल जाती है। साथ ही आपकी आरजू और तमन्नाएं, राहु की भूख, लालच की ताकत के साथ, और यहाँ तक के वापस देते हुए भी, जबकि सामाजिक रिश्ते के ताल्लुकात बरकरार रखते हुए। तो जब 11वें घर का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में जाता है, जहाँ चारों पद मिथुन राशि में है, तो ये वो शख्स है जो बेहद सक्षम है, बहुत बहुत चतुर, मगर बहुत बहुत उत्साहित, साथ ही अपने रिश्ते पर ऐसे तरीके से काम करना चाहता है कि मैं आपको ज्यादा दूंगा, मैं अपनी सक्षमता लाऊंगा, मैं अपनी सलाहियत लाऊंगा, जबकि दूसरों को ज्यादा दे रहा हूँ। मगर ये लोग वो भी हैं जो अत्यधिक खुशी और अत्यधिक उदासी के बीच झटके भी खा सकते हैं। कभी कभी आप बड़े शक रखते हैं, कभी कभी उनके पास दुनिया की सारी चीजें हो सकती हैं, फिर भी शक होते हैं, क्या मेरे पास काफी है, क्या कोई मुश्किल है। कभी कभी वो अपने फैसले लेने में इस शक को भी रख सकते हैं राहु की ताकत की वजह से। तो शक पैदा होता है, उनके दिमाग में घुसपैठ करता है। और क्योंकि सारे पद मिथुन राशि में है, ये लोग बहुत बहुत सक्षम है, बहुत बहुत आजाद ख्याल, वो अपना ख्याल रख पाते हैं। कभी कभी राहु की ताकत की वजह से हाइपर सेंसरी भी हो सकते हैं, मगर आमतौर पर ये लोग जिंदगी के शुरुआती हिस्से में बड़े उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, मगर बेहद रचनात्मक, बेहद नवीन, बेहद आजाद ख्याल, और उसके जरिए वो दूसरों को ज्यादा दे पाते हैं। आमतौर पर ये लोग एक वक्त का सामना करेंगे जहां ये लोग पाएंगे कि लोग उनके प्रति बहुत एहसानमंद नहीं है, और तो ये लोग कभी कभी वक्त के साथ बहुत गुप्त भी बन सकते हैं, और दूसरे लोग इन लोगों को देख सकते हैं जैसे ये शख्स बदल गया है, ये शख्स वही नहीं रहा। तो ये लोग आमतौर पर काफी उतार चढ़ाव, चुनौतियों, मसलों से गुजरते हैं, और कम मदद समाज से आती है, दोस्तों से आती है, जबकि वो दूसरों को वापस देने के लिए दूसरों से मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर अपने कोने मांस के लिए भी लड़ रहे होते हैं। तो ये वो ताकत है जहां आपको उन लोगों का ख्याल रखना होगा जो बहुत गुप्त हो सकते हैं, जो अपने पत्ते छाती से लगाकर भी रख सकते हैं जब आप दे रहे हैं, जब आप दूसरों को वापस दे रहे हैं। तो अगर आप उस पतली लकीर पर चल पाएंगे कि आप दूसरों को कितना दे रहे हैं, फिर भी अपना ख्याल रखते हुए, जबकि इंतजार और भलाई, वक्त के साथ दृढ़ता, तो 11वें घर का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में आपको वापस दे पाएगा, वक्त के साथ आपकी सेवा कर पाएगा। अब जब 11वें घर का स्वामी स्वाति नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद तुला राशि में है, तो अब क्योंकि ये तुला राशि है, रिश्ते, ताल्लुकात, मुलाकातियां, संतुलन, न्याय बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। मगर ये राहु वाला नक्षत्र है, तो एक खास किस्म की बेचैनी आती है आपके रिश्ते में, आपके ताल्लुकात में, आपके मुलाकातियों में। मगर क्योंकि ये स्वाति है, तो एक खास किस्म की कलात्मक ताकत भी होती है, यहाँ तक कि आपके रिश्ते में भी, यहाँ तक कि आप दूसरों को कैसे देते हैं, यहाँ तक कि आप कहाँ काम करते हैं। तो ये एक ऐसा शख्स है जो बहुत बहुत रचनात्मक है, मगर नतीजे हासिल करने के अपने तरीके में थोड़ा जिद्दी भी। राहु की ताकत की वजह से ये लोग अपनी आजादी पसंद करते हैं, उन्हें दूसरों द्वारा पकड़े जाना पसंद नहीं, उन्हें दूसरों द्वारा जकड़े जाना पसंद नहीं। आमतौर पर बहुत बहुत उदार, बहुत आगे की सोच वाले।
तो उनका रिश्ता, उनकी दोस्ती समाज के एक नए तबके के साथ होगी। अलग अलग उम्र लिंगों में भी फैली हुई, अलग अलग संस्कृतियों के लोग। तो लोग जो अपने काम में एक खास किस्म की साहसिक फितरत लाएंगे दे पाने के लिए, जबकि बहुत बहुत संतुलित, जबकि बहुत बहुत सामाजिक, जबकि बहुत बहुत कलात्मक, और उसके जरिए संकल्प और आत्मविश्वास बांटना, दूसरों को दे पाना और साथ ही अपना हिस्सा हासिल कर पाना, अपनी संतुलन की ताकत के जरिए, न्याय की ताकत के जरिए, रिश्ते की ताकत के जरिए। और वो है 11वें घर का स्वामी का स्वाति नक्षत्र में बैठना। अब जब 11वें घर का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में है, जहां चारों पट कुंभ राशि में है, जबकि फिर भी एक राहु वाला नक्षत्र, तो सामाजिक मकसद वो चीज है जो कभी कभी इन लोगों को मार्गदर्शन देती है और चलाती है। तो ये लोग समाज के लिए अत्यधिक करना चाहते हैं। आमतौर पर वो अपना हिस्सा भी चाहते हैं, मगर वो महसूस करते हैं अगर मैं काफी दूंगा तो मुझे भी मेरा हिस्सा वापस मिलेगा। आमतौर पर कुछ लोग जो बहुत बहुत दिलचस्पी रख सकते हैं रहस्यमय गैर परंपरागत चीजों में, उन चीजों में जो कानूनी या गैर कानूनी या नैतिक या अनैतिक होने की सीमा पर भी हो सकती है, या जबकि बहुत बहुत अनुकूल नहीं। तो आमतौर पर इन लोगों की मरहम लगाना, समस्या सुलझाना, समाधान दक्षता भी नैतिक या अनैतिक की सीमा पर होगी, या वो बहुत रचनात्मक तरीके इस्तेमाल करेंगे समस्या सुलझाने के लिए। तो आमतौर पर लोग जो बहुत बहुत दूरदर्शी है, जो हीलर है, जो समाज में एक नई जागृति लाएंगे, जो समस्या सुलझाने के लिए एक नया ताजा रवैया लाएंगे और समाज को वापस दे पाना, यह है 11वें घर का स्वामी का शतभिषा नक्षत्र में जाने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी केतु वाले नक्षत्रों में जाता है, सारे केतु वाले नक्षत्र आग वाली राशियों की ताकत में पड़ते हैं, जहां चारों पद या तो मेष राशि में है, या सिंह राशि में, या धनु राशि में। तो 11वें घर की ताकत सामाजिक ताल्लुकात, सामाजिक मकसद, समाज को वापस देना, सामाजिक जिम्मेदारियां संभालना और बड़े संगठन में ज्यादा करना, आवाम के लिए ज्यादा करना, आवाम से जुड़ना, सब जुड़ जाती है केतु वाली ताकत देने, योगदान देने और पाने से। तो जब 11वें घर का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद मेष राशि में है, तो ये वो शख्स है जो लोगों को, समाज को सबसे ज्यादा वापस देना चाहता है। समस्या सुलझाना, मरहम लगाना, दूसरों की देखभाल करना, दूसरों के मसले सुलझाना, जबकि सबसे कम वापस पाना खुद। तो ये शख्स सिर के बल आगे बढ़ेगा मेष राशि की ताकत, मंगल वाली ताकत की वजह से, मगर केतु की ताकत की वजह से ज्यादा करने की, देने की बजाय खुद के बारे में सोचने की। तो ये वो शख्स है जो हमेशा अपनी आरजू और तमन्नाओं का समाज से जुड़ना रखेगा। उनकी आरजू और तमन्नाएं दूसरों के लिए ज्यादा करने से जुड़ी रहेंगी। योगदान देने की सलाहियत समाज को या बड़े संगठन को या उनके दोस्तों को या सामाजिक नेटवर्क को मजबूर होगी, और फिर उनके लिए कम। तो आमतौर पर लोग जो हमेशा दूसरों के लिए समस्याएं सुलझाते रहते हैं, दूसरों की देखभाल करते रहते हैं, वो बहुत बहुत कार्रवाई दक्ष होते हैं, मगर ज्यादातर दूसरों के लिए। तो आमतौर पर लोग जो बहुत बहुत साहसिक है, जो दूसरों के लिए बहुत हार्ड हिटिंग या मकसदपरस्त होते हैं, दूसरों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं, और अधिकार की एक खास प्यास भी होती है ताकि वो ज्यादा योगदान दे सके। आमतौर पर लोग बहुत विफी, बहुत बहुत चंचल भी, मगर कभी कभी वो गुस्सा भी बहुत बहुत आसानी से खो सकते हैं, खास तौर पर अगर उन्हें पता हो या वो महसूस करे वो उतना वापस योगदान नहीं दे पा रहे, या उन्हें कदर और सराहना भी नहीं दी जा रही। और तो देने, समस्या सुलझाने की ताकत, और फिर वक्त के साथ काफी संघर्ष के बाद अपने निशाने हासिल कर पाना, और सबसे कम भौतिक रूप से सेवित होना, यह है 11वें घर का स्वामी का अश्विनी नक्षत्र में जाने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी मघा नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद सिंह राशि में है, तो यहाँ ये एक ऐसा शख्स है जो काफी ताकत, असर, अधिकार, देखभाल, विचारशील, जुनूनी ताकत सिंह राशि की लाएगा, केतु की योगदान देने, दान करने की ताकत के साथ, क्योंकि ये केतु वाला नक्षत्र है। तो आमतौर पर कुछ लोग जो बहुत बहुत परंपरागत है, मजबूत यकीन, शायद थोड़े कट्टर भी, शायद थोड़े पुराने जमाने के भी, ये है ताकत। तो कभी कभी ये लोग वो भी हो सकते हैं जो, जबकि वो बहुत बहुत देखभाल करने वाले हैं, जबकि वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, क्यों वो योगदान भी देना चाहते हैं, वो भौतिक सुखों का पीछा भी कर सकते हैं।
मगर लोग जो दूसरों के प्रति सम्मान भी रख सकते हैं, दूसरे लोगों की मान्यताओं का सम्मान, दूसरे लोगों के ईमान का सम्मान, दूसरे लोगों की अकीदों का सम्मान भी। और फिर तो ये लोग बहुत बहुत लचीले भी हो सकते हैं। कैसे वो दूसरों से निपटते हैं, कैसे वो दूसरों को उनकी आजादी देते हैं भी। तो आमतौर पर लोग जो सबसे ज्यादा योगदान देंगे एक टीम में, लीडरशिप में, एक रिश्ते में, एक संगठन में, डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्री को, और सिंह राशि की शाही ताकत और ताकत असर के साथ, जबकि सबसे ज्यादा योगदान देते हुए केतु वाली ताकत के साथ। तो लोग जो बहुत उत्साहित, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत हकदार भी कभी कभी, मगर साथ ही सिर्फ देने की सलाहियत और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदार ताकत की वजह से, और फिर उनकी देखभाल सिर्फ कम, ये है 11वें घर का स्वामी का मघा नक्षत्र में जाने की ताकत। अब जब 11वें घर का स्वामी मूल नक्षत्र में जाता है, जहां चारों पद धनु राशि में है, जबकि केतु वाला नक्षत्र, तो ये लोग काफी तहकीकात पसंद करते हैं, गहरा अध्ययन, वो गहराई में जाना चाहते हैं और बहुत बहुत जिज्ञासु बनना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो गहराई में जाएंगे, काफी तहकीकात करेंगे और फिर चुनौतियों या समाधानों को निकाल पाएंगे जो चुनौतियों को सुलझाने के लिए चाहिए। तो आमतौर पर ये लोग वो है जिनका एक बहुत गहरा जड़ वाला, बहुत तहकीकाती रवैया, बहुत उत्सुक रवैया समस्या सुलझाने के प्रति होगा। और तो ये लोग जब भी कुछ बोलते हैं, वो उस गहरी जानकारी से बोलेंगे जो उन्होंने उस गहरी तहकीकात से हासिल की है, जो उन्होंने की है। सिर्फ उसी के जरिए वो समस्याएं सुलझाएंगे। और जब वो समस्याएं सुलझाते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाले होंगे, उनकी सलाह लंबे समय तक चलने वाली होगी। मगर क्योंकि ये धनु राशि की ताकत है, ये एक बहुत पढ़ा लिखा ताकत है, बहुत शिक्षित ताकत, और काफी अनुभवों के साथ जो वो योगदान देते हुए भी ला पाते हैं। तो आमतौर पर लोग जो काफी योगदान देंगे, काफी करेंगे, जो दूसरों के लिए करने के रवैये में बहुत सिद्धांतवादी होंगे, जबकि कभी कभी खुद नीचे तक जाते हुए। कई बार ये लोग ऊपर तक उठते हैं, सिर्फ नीचे आने के लिए राख से उठने वाले फीनिक्स की तरह शुरू करने के लिए। वो है ताकत जब 11वें घर का स्वामी मूल नक्षत्र में जाता है। तो दोस्तों, अब जब हमने बात कर ली है कि 11वें घर का स्वामी अलग अलग ग्रहों वाले अलग अलग नक्षत्रों में जाने से कैसी ताकत लाएगा, कि आप समाज को कैसे देते हैं, आप अपने मुलाकातियों का ख्याल कैसे रखते हैं, आप सामाजिक नेटवर्क से कैसे जोड़ पाते हैं, आप अपनी आरजू और तमन्नाएं कैसे पूरी कर पाते हैं, मैं आपको छोड़ता हूं कि आप जांचें कि आपका 11वां घर का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, किस दोष या योग या दृष्टि में है। ये चीजें भी अपना जायका लाएंगी, अपना जाहिर होना लाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ एक निजी सलाह मशवरे की तलाश में है तो मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिया गया है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइन ऑफ। चियाओ।